आज हम कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब एक ऐसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझता है या जो मशीन को समझता है, और इसीलिए इस लैंग्वेज को हम मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या मशीन कोड भी कहते हैं। ओके और ये जो लैंग्वेज है ये बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग और मोनोटोनस होता है, और इसीलिए इस लैंग्वेज को और ज़्यादा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए या इस लैंग्वेज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे पिक्चर में आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के बाद बनाया गया था, और असेंबली लैंग्वेज इज मोर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल दैन लो लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर लो लेवल लैंग्वेज में आपको ऐड लिखना है तो आपको 011011 इस फॉर्म में वो ऐड लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपको असेंबली लैंग्वेज में ऐड लिखना है तो आप सिंपली ADD लिख सकते हो, तो विच इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू, विच इज मोर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, असेंबली लैंग्वेज, राइट। तो असेंबली लैंग्वेज ये है, और असेंबली लैंग्वेज को भी और ज़्यादा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए या असेंबली लैंग्वेज को भी और ज़्यादा ईजी या कन्वीनियंट बनाने के लिए ह्यूमंस के लिए हमारे पिक्चर में आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज इवन मोर बेटर देन असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेजेस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल C++, जावा, पाइथन वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर को या मशीन को बस लो लेवल लैंग्वेज ही समझ में आता है। उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल हाई लेवल लैंग्वेज अगर हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम लिखा तो कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए अगर आपको वो प्रोग्राम कंप्यूटर को समझाना है तो आपको उस प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो कंप्यूटर को समझ सकता है और तभी कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे सकता है, ठीक है। और कंप्यूटर को समझने के बाद और भी बाकी की प्रोसेस होती है, बट बेसिकली जो फंडा आपको अभी समझना है वो ये है, राइट। अब हम ये समझते हैं कि कंपाइलर का मतलब क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखता हूँ, तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा इनटू सम अदर प्रोग्राम जो किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। और ये जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है जो किसी दूसरे लैंग्वेज में होगा, इस प्रोग्राम को कहेंगे हम टारगेट प्रोग्राम। ओके अब ये जो टारगेट प्रोग्राम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये टारगेट प्रोग्राम हमेशा लो लेवल लैंग्वेज में होगा, या ऐसा जरूरी नहीं है कि ये टारगेट प्रोग्राम हमेशा मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होगा, दो जनरली ऐसा ही होता है। और इसीलिए अगर आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस को देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला है कि कंपाइलर कन्वर्ट्स या कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, ऐसा मैंने बहुत वीडियोस में बोला है, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी या इट इज नॉट नेसेसरी। ये जो टारगेट प्रोग्राम है ये किसी दूसरे लैंग्वेज में भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स या डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर, ठीक है। अब ये जो कंपाइलर है जब अपना ये काम कर रहा होता है तब ये आपके पास एरर्स भी थ्रो कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हो फिर कंपाइल का बटन दबाते हो तो आपके सामने एरर्स आने के चांसेस है, आपके सामने एरर्स आ सकते हैं, राइट। तो ये यही है, ओके। एंड अगर आपके प्रोग्राम में एरर्स नहीं है, अगर ये एरर्स थ्रो नहीं करता तो होपफुली इसका मतलब आपका प्रोग्राम बराबर है, और अगर आपका प्रोग्राम बराबर है तो इसका मतलब वो प्रोग्राम आगे जाएगा, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट कोड बनेगा या फिर वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, फिर पिक्चर में लिंकर आएगा, फिर उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा, फिर लोडर आएगा पिक्चर में, फिर ऐसा हो के वो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आपको आपके स्क्रीन के ऊपर एक सुंदर सा आउटपुट देखने को मिलेगा, राइट। तो बेसिकली ये फंडा है। अब मैं आपको कंपाइलर का एक जनरल डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है, मतलब जनरली ये होता है। देखो सबसे पहले हम हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखेंगे और इस प्रोग्राम को हम सोर्स प्रोग्राम बोलेंगे, राइट। फिर हमारे पिक्चर में कंपाइलर आएगा जो इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा इनटू असेंबली लैंग्वेज, ओके। और अब हमारे पिक्चर में आएगा असेंबलर जो इस असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ओके। और फिर ये जो मशीन कोड है फिर आगे जाएगा, फिर
लिंकर आएगा पिक्चर में, फिर उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा, फिर लोडर आएगा पिक्चर में, और ऐसा हो के वो जो प्रोग्राम है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आपके स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देखने को मिलेगा, राइट। अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ये आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। हर एक टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है बाद में, ओके। अब हम ये समझते हैं कि इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, क्योंकि इंटरप्रेटर जो होता है वो कंपाइलर का भाई होता है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सेम ही काम करते हैं, बस दोनों में एक डिफरेंस होता है, विच इज अभी कंपाइलर में क्या होता था, अगर इस चीज को मैंने एज एन एग्जांपल कंसिडर किया तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लेगा और उसको ट्रांसलेट कर देगा इनटू अ प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, राइट। एंड अगर इस प्रोसेस के दौरान अगर कुछ एरर्स है या अगर कुछ उस प्रोग्राम में उसे एरर्स मिलते हैं तो सारे के सारे एरर्स वो तुम्हें दे देगा, कि वो बोलेगा कि भाई ये एरर्स है और तुम उसे सॉल्व करते बैठोगे, ठीक है। एंड अगर एरर्स नहीं है तो फिर वो जो प्रोग्राम है वो आगे जाके कुछ स्टेजेस के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये कंपाइलर है। अब हम ये समझते हैं कि इंटरप्रेटर में क्या होता है। इंटरप्रेटर भी यही करता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा इनटू अ प्रोग्राम जो असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है या जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। बट कैसे? लाइन बाय लाइन। कंपाइलर पूरा का पूरा लेगा और पूरा का पूरा ट्रांसलेट करेगा, बट ये जो इंटरप्रेटर है वो ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर एक लाइन लेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और फिर आगे वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर लाइन लेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर वो आगे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऐसे इंटरप्रेटर ये होता है। वो क्या करेगा, अगर सपोज आपने हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है तो इसमें से वो सबसे पहले एक लाइन लेगा या एक इंस्ट्रक्शन लेगा, यहाँ पे उसको ट्रांसलेट करेगा एंड देन फिर वो एग्जीक्यूट होगी, देन फिर से वो लाइन लेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ये इंटरप्रेटर होता है। ये इन दोनों में का डिफरेंस है। और इंटरप्रेटर का फायदा ये है कि अगर सपोज एक लाइन उसने ली है, अगर उसको उस लाइन में एरर दिखता है तो वो उसी वक्त आपको बता देगा कि भाई ये इस लाइन में एरर है। आप उसी वक्त उस एरर को सॉल्व कर दोगे एंड देन वो उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देन वो अगला लाइन लेगा। वो सारे के सारे एरर्स अगर साथ में तुम्हारे सामने नहीं लाके रखता है जैसे कंपाइलर करता था। वो अगर एक लाइन ट्रांसलेट कर रहा है, अगर उस लाइन में उसको एरर दिखता है तो वो तब के तब ही तुम्हें बता देगा कि भाई इस लाइन में एक एरर है या इस लाइन में ये एरर है, आप उसको रिपेयर करो। तो आप तभी उसको रिपेयर करोगे एंड देन फिर वो अगले लाइन के ऊपर जंप करेगा। ऐसे होता है इंटरप्रेटर के अंदर। आई होप आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है समझा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।